लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर पर वापस आते हैं और सबकी नज़रें जो हैं वो अब आइंदा लोकसभा इंतखाबात पर हैं, क्योंकि असेंबली इंतखाबात के हवाले से फ़िलहाल इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या भारत सरकार हो, वो फ़िलहाल इस तरह की किसी कोशिश में नज़र नहीं आती। लेकिन लोकसभा इंतखाबात पर तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए जहां 1 दिसंबर को एक इजलास हुआ, कल का दिन फिर से इंपॉर्टेंट एक और इजलास होने जा रहा है। तफसीलात सैयद तजम्मुल बताएंगे और फैसल रियाज भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी तजम्मुल। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां कहां पहुंची है। लोकसभा की तैयारियों के साथ नोडल अफसर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जिनकी तादाद 20 के आसपास है, उन्होंने किस तरह से तैयारियां कर रखी है। सिक्योरिटी सिनेरियो किस तरह से है। हदबंदी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो किस तरह से मुकम्मल हो चुकी है। लोकसभा इलेक्शन जो है वो मुल्क के साथ साथ 2024 के अवाइल में होंगे और जब मुल्क को वज़ीर आज़म अपना मुंतखब करना होगा। और उसके अलावा काबीना वुज़रा के साथ साथ जम्मू कश्मीर से भी 5 पार्लियामेंट मेंबरान, 2 की तादाद जम्मू से, 3 की तादाद कश्मीर प्रोविंस से है। फिलहाल दोनों सीटें जो जम्मू प्रोविंस की है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कश्मीर प्रोविंस की 3 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और बीमारी की हालत में अपनी जिंदगी गुजारने वाले मोहम्मद अकबर लोन है। ये तीनों का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। अब चूंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट जमा कराई और उसके बाद जिला बडगाम के कुछ इलाके जो बारामूला कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाता था उसके साथ हदबंदी कमीशन ने जम कर दिए, जिसके बाद राजौरी पुंछ के कुछ इलाके जो हैं वो जनूबी कश्मीर के साउथ कश्मीर की जो हम सीट कहते थे उसके साथ जम हो गए। इसी तरह से सेंट्रल कश्मीर की सीट जिसमें बडगाम के चंद इलाके, गांधरबल, कंगन, श्रीनगर की 8 असेंबली सेगमेंट्स के साथ साथ इसके अब चंद इलाके जो हैं वो साउथ कश्मीर के पुलवामा इलाके से जुड़ चुके हैं। लेकिन ये ताजा तरीन डेवलपमेंट जब होती है तो आपको तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग होगी जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और ये मीटिंग जो है खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेंगे और खुसूसी समरी रिवीजन का भी इस मौके पर जायजा लिया जाएगा कि किन इलाकों में हदबंदी कमीशन जो है किस अंदाज से मुकम्मल हुई। हालांकि सियासत भी काफी गर्म थी और हदबंदी कमीशन के जम्मू कश्मीर के कयाम के दौरान बेशतर पार्टियों ने उनके साथ न मिलने का फैसला किया। बेशतर पार्टियां जो है वो नई दिल्ली में भी मिली, जम्मू कश्मीर आते आते यहाँ भी मिली। फैसल रियाज मेरे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से। फैसल रियाज, ये 5 दिसंबर होगा, दिन के 12 बजे होंगे जब पहला इजलास मुनक्किद होगा। क्या तफसीलात हैं? क्या जो ये डिप्टी कमिश्नर्स तक ही महदूद रहेगी मीटिंग या सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात का प्रोग्राम है? देखिए, फिलहाल तो जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी, कुछ दिनों पहले की जो सीईओ है जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के, वो पीके पॉल, उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग ली थी। अब इलेक्शन कमीशन खुद जो प्रिपेयर्डनेस है उसको एसेस करना चाहते हैं और जो खासकर जो समरी रिवीजन इस वक्त चल रहा है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। और 5 तारीख यानी जो कल है, कल 2:30 बजे इसके हवाले से एक मीटिंग होगी जिसमें जो है टॉप ऑफिशियल जो कमीशन के है जो जम्मू कश्मीर के साथ डील करते हैं, 20 अजला के जो डेप्यूटी कमिश्नर है वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो रेस्पेक्टिव एसपीज है वो भी इसमें हो सकते हैं और वर्चुअली मोड में जो है एक मीटिंग की जाएगी और देखी जाएगी। क्योंकि अब जिस वक्त जो स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है ये भी अब 8 जनवरी को जो कंप्लीट होने वाला है और बताया जा रहा है करीबन 90 लाख के करीब वोटर की जो यहाँ पे तादाद होने वाली है। और उसके बाद जैसे पूरे मुल्क में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उनकी भी तैयारियां जो है बड़े जोरों शोरों से करने की जरूरत है। उसके हवाले से मीटिंग ली जाएगी। एक बड़ा अहम सवाल है कि जिस वक्त आप डिलिमिटेशन कमीशन की सरकारी दौरे की बात करते हैं, ये दौरा जो है ये आइंदा कुछ दिनों तक मुकम्मल होने के बाद अब वो अवाम ने वोट डालने हैं। क्योंकि जिला बडगाम के कुछ इलाके बारामूला के साथ जम हुए, राजौरी पुंछ के कुछ इलाके साउथ कश्मीर के साथ जम हुए, श्रीनगर के साथ पुलवामा के कुछ इलाके जोड़ दिए गए। क्या इसका असर कंस्टिट्यूएंसीज में आवाम किस तरह से लेता है? उन्हें आदतें थी कि उनका जो दायरा इख्तियार है, उनका जो मेंबर पार्लियामेंट है, उसका एरिया यहाँ से है। इस एरिया को रिवर्स और इसको जम करने के लिए आवाम का क्या रद्दमल है? देखिए, जैसे ही डिलिमिटेशन की गई थी तो खासकर अगर बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, खासकर बडगाम की बात करें या बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वो पहले श्रीनगर के साथ हुआ करती थी। जैसे ही डिलिमिटेशन हुई अब इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को बारामूला के साथ जोड़ा गया तो उस वक्त भी लोगों ने जो है काफी नाराजगी जताई थी क्योंकि ये श्रीनगर के साथ था, आप इसको बारामूला के साथ जोड़ना तो कहीं ना कहीं अब आप देखिए जो नुमाइंदा चुनना होगा उसको भी देखने की जरूरत है। आपको
श्रीनगर के साथ लोगों को पता था कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे, किस पार्टी का आता था, तो वो एक आसान तरीका रहता था इसके हवाले। तो अब लोगों को जानना होगा कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरीके का कैंडिडेट होगा, कौन कैंडिडेट होगा। तो कहीं ना कहीं उस वक्त दिक्कतें आई थी। उसके साथ जब अनंतनाग को जो जम्मू डिवीजन के साथ जोड़ा गया, तो उस वक्त भी काफी ज्यादा लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया था, ये ठीक नहीं हुआ, या सियासी पार्टियों की तरफ से रद्द-ए-अमल आया था, ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। ऊपर वेदर का भी वेदर डिफरेंसेस है, टोपोग्राफी जो एक साथ नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये एक दिक्कतें हुई थी आम लोगों को उस साइड से। और जैसे ही श्रीनगर के कुछ इलाके पुलवामा के साथ जोड़े गए थे और कुछ इलाके बारामूला के साथ जोड़े गए थे, कहीं ना कहीं उस वक्त लोगों ने काफी ज्यादा जो है नेगेटिव, हम कह सकते हैं, इसको देखा था। और उसके साथ साथ सियासी पार्टियों ने भी इस चीज को नेगेटिव देखा था, क्योंकि ये जो जिस तरीके से ये जोड़ तोड़ किया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसके साथ उतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं किया। जिस तरीके से सियासी पार्टियां इस एक्सरसाइज के बाद नाला थी, उसी तरीके से लोगों ने भी कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी जताई है, क्योंकि जो सिस्टम बना था डिलिमिटेशन से पहले, यानी आप देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के साथ ही, 3 बारामूला के साथ है, या बाज़ार तौर पर 4 डिस्ट्रिक्ट का उसके के। तो जैसे ये हम कह सकते हैं कि मिंगल किया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों ने जो इस पे अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।